नमस्कार साथियों, अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बीपीओ 1468 का डीबी कब होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बीपीओ का डीबी डेट बता दीजिए। हालांकि मैं पहले भी मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि अप्रैल या मई में हो सकता है, लेकिन लोग एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हैं कि किस डेट को हो सकता है। तो देखो, इसका एग्जैक्ट डेट तो खैर आयोग ही बताएगा, लेकिन जो अनुमानित है, जो तारीखें अनुमानित हैं, उनके आधार पर मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार इसका डीवी कब हो सकता है। दूसरा, हम बात करेंगे कि आखिरकार ये डीवी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। और तीसरा, डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने चाहिए, इसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगर हम देखें कि आखिरकार इसका डीबी कब हो सकता है, तो अगर आप ऑफिशियल कैलेंडर उठा करके देखोगे इसका यूपीएससी का, तो आपको पता चलेगा कि उसमें 2 तारीखें ऐसी हैं जो आरक्षित हैं, ठीक है। वो 2 तारीख कौन कौन सी हैं? पहली तारीख है 26 अप्रैल और दूसरी तारीख है 3 मई। तो 26 अप्रैल या 3 मई, ये 2 तारीखें आरक्षित कर रखी हैं आयोग ने। अब इनमें क्या हो सकता है? देखो, इनमें 2 चीज़ें पॉसिबल है। या तो संभव है कि वीडियो का जो बीपीओ एग्ज़ाम है इसका डीबी करवा लिया जाए 1467 वाला, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो जूनियर असिस्टेंट का जो 5512 वाला वैकेंसी है उसका भी डीबी हो सकता है, ठीक। तो इन दोनों तिथियों में कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। अगर आप लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये एक डेट हो सकती है संभावित, या वीपीओ एग्ज़ाम के लिए भी ये संभावित डेट हो सकती है। हालांकि अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मुझे लगता है कि वीपीओ को काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। तो उसके इन तारीखों में होने के, यानी 26 अप्रैल या फिर 3 मई को होने के चांस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसका तो रिजल्ट अभी अभी ही आया है, कुछ दिन पहले ही आया है, तो इसके होने के चांस थोड़े से ज़्यादा हैं। यानी बीपीओ के जो डीवी है इसके बहुत हाई चांस है 26 अप्रैल या 3 मई को होने के। अब ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, देखो, अब 3 मई जब मैं कह रहा हूँ या 26 अप्रैल में कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑफलाइन भी होता है तो भी 10 से 15 दिन तक चलेगा, जैसा हमारे टाइम पे भी हुआ था। एक डेट आ गई थी, उसमें जो है 100 150 बच्चों को एक एक करके बुलाया गया था और फिर सबका डीबी हुआ था, है ना। तो या तो ऐसा भी होगा, और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो फिर क्या होगा, सरकार इन तारीखों में क्या करेगी, सरकार ये भी कर सकती है, आयोग ये भी कर सकता है कि इन तारीखों को वो एक नोटिस जारी कर देगी साहब कि अगर ऑनलाइन हो रहा है तो फिर ऑनलाइन इनको इन तारीखों में आ सकता है, ठीक है। तो ये तारीखें आरक्षित है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई अन्य काम नहीं है, तो ये काम यहाँ पर हो सकता है, ठीक। तो संभावना यही जताई जा रही है। अब जैसे कुछ लोग परेशान हैं कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन होगा तब भी आसान है, आज का कंप्यूटर का युग है। आप लोग सब लोग ट्रिपल सी पास करे हुए हो, अगर बीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हो सब लोग कर लेंगे। जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए साइबर कैफेज खुले हुए हैं, वहाँ जा करके वो सारे काम हो जाते हैं। आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आखिरकार ऑनलाइन किस किस तरीके से क्या क्या अपलोड करना रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे कुछ जानने वाले एजीटीए में अभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं। ऑफलाइन होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप फिजिकल वहाँ जाओगे आयोग में, जो इसी बहाने आयोग भी देखा होगा। अगर ऑफलाइन होता है तो वहाँ जा करके अपना करा लेना। क्या क्या चाहिए होता है तो मैं आपको बता दूँ। आपको हाई स्कूल चाहिए ओरिजिनल, उसकी एक साइड जो है आयोग में भी जमा होगा। हाई स्कूल है, इंटर है, ट्रिपल सी है, ये तो चाहिए ही चाहिए हर हालत में। ट्रिपल सी भी डोएक सोसाइटी का चाहिए होता है, लेकिन जब हमारा बैच था तो उसमें क्या हुआ था, जिन लोगों ने बीसीए वगैरह भी किया था उनको भी मान्य कर दिया था, है ना। तो हो सकता है इस बार भी समकक्ष जो है मान्य करें, अगर नोटिफिकेशन में लिखा होगा तो, ठीक है। तो हाई स्कूल, इंटर, ट्रिपल सी तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा अगर आप जनरल के हो तो इसी में ही मत इतनी ही चीज़ें चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए, है ना। और अगर आप ओबीसी वगैरह से हो या एससी एसटी से हो या फिर आप किसी आरक्षण का लाभ ले रहे हो तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र या मूल्यवान प्रमाण पत्र भी वहाँ मांगता है, ठीक है। अगर बहुत से लोगों के यहाँ पे सवाल करते हैं कि हमारे मार्कशीट में कुछ गलती है, पिताजी के नाम में कुछ गलती हो गई है ना, स्पेस आ गया है, या मान लीजिए मार्कशीट में नाम है राम सिंह और दूसरी मार्कशीट में हो गया है राम, फिर डैश आ गया है, फिर सिंह है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं नाम को लेकर के, या आधार कार्ड में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, तो इनके लिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। एक एफिडेविट लगेगा, वो आपकी सारी इन कमियों को सुधार देगा, क्योंकि ये मानवीय कमियां हैं, इनमें कोई फांसी नहीं हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। मेरे भी हाई स्कूल में और इंटर के जो पिताजी के नाम है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, कोई इसमें समस्या नहीं हुई। और सच बात बताऊँ तो इतना कोई गहराई से देखता भी नहीं है कि स्पेलिंग में एक आध दो मिस्टेक है,
बस आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। मिस्टेक वगैरह थोड़ी बहुत होती हैं तो वो चल जाती हैं, कोई समस्या नहीं है। एफिडेविट आप लगा सकते हैं, वो मान्य होता है पूरी तरीके से। बस आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और वैलिड होने चाहिए, उनमें कोई फर्जीफिकेशन ना हो। आपने अपने हाई स्कूल, इंटर या ट्रिपल सी में कोई भी एडिट ना किया हो, जिसे हिंदी में कहा जाता है कूट रचना। अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट कूट रचित पाया जाता है तो फिर आप गए, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ओरिजिनल है, स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम में कुछ इधर उधर गड़बड़ है, ठीक है, एक में श्री लगा है, एक में नहीं लगा है, ये बहुत नॉर्मल बात है, ये सब चल जाता है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। डीवी जल्दी ही होगा, अप्रैल में या मई में होने के, या तो अप्रैल में हो जाएगा वरना मई के फर्स्ट वीक तक आपको डेट मिल जाएगी इसकी। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो और एक ना एक दिन आप सफल हो जाओगे, मुझे पता है। जिस दिन आप बीपीओ में सेलेक्ट हो जाओ मुझे मिलना, अगर कोई मेरे ज़िले में आता है तो मैं उससे खुद ही मिल लूँगा। और बाहर भी रहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे यहाँ से सेलेक्ट हों, मतलब हमसे पढ़ के तो नहीं, पढ़ तो आप पहले चुके हो, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कृपया हमसे संपर्क जरूर करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो है एकलव्य पीसीएस के नाम से, एकलव्य पीसीएस, उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूँगा वीडियो में, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे और आप लोगों से इसी बहाने बातचीत भी होती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।